Hello everyone, welcome to Commerce Knowledge by अनुराधा मैम। माय नेम इज़ अनुराधा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ और स्टैटिस्टिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ओके, और स्टैटिस्टिक्स शब्द का डेवलपमेंट कैसे हुआ। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा माना जाता है कि आंग्ल भाषा का मतलब क्या होता है। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ना लैटिन वर्ड, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है वो कैसे डिराइव्ड हुआ है, कैसे ओरिजिन हुआ है, लैटिन वर्ड स्टेटस से हुआ है। स्टैटिस्टिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन वर्ड स्टेटस से हुई है और इसका मतलब क्या होता है, राजनीतिक राज्य होता है। ओके, जिसका अर्थ है राजनीतिक राज्य, जिसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट होता है। ओके, अधिक प्रत्यक्ष रूप से स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के शब्द स्टैटो से हुई है। यहाँ पर सबसे पहले तो बताया है कि लैटिन वर्ड स्टेटस। ओके, और उसके बाद बताया है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, डिराइव हुआ है इटालियन वर्ड स्टैटो। और आप कहीं कहीं पढ़ेंगे इटालियन वर्ड स्टैटिका भी दिया हुआ है, ठीक है। स्टैटो या स्टैटिका आप दोनों लिख सकते हैं। ओके, तो इटालियन भाषा के शब्द स्टैटो से हुई है या स्टैटिका से हुई है। ओके, इस शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी में राजनीतिक अर्थ में राज्य के लिए किया जाता था। मतलब इन एंशिएंट पीरियड में, प्राचीन काल में स्टैटिस्टिक्स शब्द का जो यूज होता था वो पॉलिटिकल स्टेट के रूप में लिया जाता था। ओके, मतलब बहुत पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का यूज़ होता था और इसका यूज़ कौन करता था, पॉलिटिकल लीडर यूज़ करते थे। और क्यों यूज़ करते थे, समस्या को जानने के लिए, प्रॉब्लम को जानने के लिए स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग करते थे। ओके, स्टैटिस्ट शब्द का प्रयोग विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट में मिलता है। आप लोग विलियम शेक्सपियर का ड्रामा पढ़े होंगे क्लास 12th में। ओके, तो ये जो टर्म है स्टैटिस्टिस्ट, STATIST, इसका यूज़ विलियम शेक्सपियर का ड्रामा का क्या नाम है, हैमलेट में भी इसका यूज़ हुआ था। जॉन मिल्टन का भी नाम आप लोग सुने होंगे। जॉन मिल्टन के महाकाव्य पैराडाइज रिगेड में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है, द टर्म स्टैटिस्टिक्स डिराइव कैसे हुआ है, लैटिन वर्ड स्टेटस। ओके, मीन्स पॉलिटिकल स्टेट। इटालियन वर्ड स्टेटस, कहीं कहीं पर स्टैटिका भी दिया हुआ है। ओके, STATISTA, ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। इटालियन वर्ड स्टैटो और स्टैटिका, STATISTA, स्टैटिका। The term statistics was used in the 15th century for state. Statics word 15th century में भी यूज़ होता था for state के लिए। ओके, German have used this word in the same sense. जर्मन में भी स्टैटिस्टिक्स शब्द का यूज होता था और उसका सेम मीन था। ओके, पॉलिटिकल स्टेट। जर्मन वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक है। स्पेलिंग आप लोग याद रखिएगा, स्टैटिस्टिक्स। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटो एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ओके,
आगे जो दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ओके, द टर्म स्टैटिस्टिक हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, ओके, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड द इटालियन वर्ड स्टैटिका। स्टैटिस शब्द कैसे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड इटालियन वर्ड स्टैटिका और स्टैटो। ओके, कहीं कहीं पर ग्रीक वर्ड भी दे देता है। ग्रीक वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक, STATISTIQUE। ओके, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक्स, बट ऑल हैव द सेम मीनिंग, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। ओके, लेकिन सबका एक ही मीनिंग है, पॉलिटिकल स्टेट। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स, इटालियन वर्ड स्टैटिका, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक, लास्ट में QUE है। ओके, बट ऑल हैव द सेम मीनिंग, दैट इज पॉलिटिकल स्टेट। ओके, आप लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ है, ठीक, इसीलिए हम यहाँ पर ब्लैंक पेज छोड़ दिए हैं कि आपको समझने में आसानी रहेगी। जब आपको लिखना होगा आप ऐसे लिख दीजिएगा, डिराइव्ड फ्रॉम। ओके, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड। लैटिन वर्ड क्या है? स्टेटस, STATUS। इटालियन वर्ड स्टैटिका, STATISTA, स्टैटिका। जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, STATISTIK। एंड ग्रीक वर्ड क्या है? यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं STATISTIQUE। ओके, ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। ओके, बट ऑल हैव द सेम मीनिंग पॉलिटिकल स्टेट। ओके, इन एंशिएंट पीरियड, प्राचीन समय में, स्टैटिस्टिक्स वॉज यूज्ड बाय द रूलिंग हेड ऑफ स्टेट। बहुत पहले भी स्टैटिस्टिक्स शब्द का यूज होता था। ओके, इन एंशिएंट पीरियड स्टैटिस्टिक्स वॉज यूज्ड बाय द रूलिंग हेड ऑफ स्टेट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन of the military strength, population, property and wealth of the country। एंशिएंट टाइम में भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज़ होता था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मिलिट्री स्ट्रेंथ। ओके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, पॉपुलेशन, प्रॉपर्टी एंड वेल्थ ऑफ द कंट्री। सो इन दोज डे statistics was considered as science of statecraft। एंशिएंट टाइम में भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड यूज होता था, बट एट प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड बाय इकोनॉमिस्ट। स्टैटिस्टिक्स आज भी यूज़ होता है, इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं, मैनेजर क्यों यूज़ करते हैं? उनको पता करना होता है कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, इकोनॉमिस्ट भी यूज़ करते हैं, मैनेजर्स यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट, रिसर्चर सभी यूज़ करते हैं। ओके, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। जब हम आगे वाले पार्ट में डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिफाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इन सिंगुलर सेंस एज वेल एज प्लूरल सेंस। ओके, तो यहाँ पर दिया है द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल सेंस। वर्ड स्टैटिस्टिक्स दोनों सेंस में यूज होता है, प्लूरल सेंस में भी और सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है। इन सिंगुलर सेंस
इट मीन्स द मैथड एंड टेक्निक used for the collection, presentation, analysis and interpretation of statistical data. इन सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है? इट मीन्स, इन सिंगुलर सेंस इट मीन्स द मैथड, यहाँ ध्यान रखिएगा, इन सिंगुलर सेंस द वर्ड स्टैटिस्टिक्स मीन्स the method and technique used for collection, presentation, analysis and interpretation of data. But in plural sense, plural sense में statistics का मतलब क्या होता है? It means the numerical set of data. The main difference between both are, सिंगुलर सेंस में मेथड की बात की जा रही है, ओके. प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल, it means the numerical set of data or the quantitative information. In plural sense it means the numerical set of data or the quantitative का मतलब क्या होता है? जिसको गिना जा सके, ठीक है, काउंट किया जा सके, ओके. इट मीन्स द न्यूमेरिकल सेट ऑफ डाटा और द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ओके, न्यूमेरिक सेट. These numerical figure may relate to import, export, income, population, demand and supply, etc. और ये न्यूमेरिकल फिगर किससे रिलेटेड होना चाहिए? इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इनकम, पॉपुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई से. सपोज़ करो हम 2020 में टोटल गुड्स कितना इम्पोर्ट किए हैं? 1000 क्विंटल, ओके, क्विंटल. 2021 में 1500 क्विंटल. तो ये जो न्यूमेरिकल फिगर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, ओके. इसका हम डिटेल आगे जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का, तो डेफिनेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है. 2 पार्ट में हम पढ़ेंगे, इन सिंगुलर सेंस एंड इन प्लूरल सेंस, ओके. ये हम नेक्स्ट टॉपिक में कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे. और हम आपको मेन इन्फॉर्मेशन बताना भूल गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है. इन 1749 जर्मनी के प्रोफेसर हैं, नाम याद रखिएगा आप लोग, गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल, ओके. गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल recognized statistics as a specialized branch of human knowledge. That is why he is called a father of statistics. competitive एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है? तो जर्मनी के प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका? गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल, ओके. गॉटफ्राइड ऑकेनवॉल कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले हैं. तो यहाँ पर है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. और हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स? इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर कौन है? आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू ऐड किया गया है, ओके. तो आप इसका आंसर हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कमेंट में आंसर बताइएगा. और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही. और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े. टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम, ओके. टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स नॉलेज बाय अनुराधा मैम. इस टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर से आप जुड़िए, ओके. ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, ओके. थैंक यू.